2 सितंबर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के पहले दिन एतजाज अहसन ने तकरीर का आगाज वजीर आजम और उनके रफका पर कड़ी तनकीद से किया और खासकर चौधरी निसार का कभी नाम लेकर तो कभी इशारों के जरिए उन पर एतराजात किए। बैठ के सोचना पड़ेगा कि 2 मरतबा आपकी हुकूमत गई, पहले कौन कौन आपके दाएं बाएं थे उस वक्त। आज तीसरी मरतबा भी क्या वही दाएं बाएं आपके नहीं हैं जनाब मोहतरम वजीर आजम? क्या आपके वुज़रा का लहजा ज्यादा तल्ख नहीं होता? क्या इनकी ज़बान शीरी नहीं हो सकती? इनका गुफ्तार नर्म नहीं हो सकता? हमारे अंदेशे ये हैं कि जनाब मोहतरम वजीर आजम की हुकूमत अगर इस इम्तिहान से बच निकली तो इनके वुज़रा और साथियों और रुफ़का के तकब्बर और रऊनत में और इजाफा भी हो जाएगा। ये पुलिस जनाब वजीर दाखिला आपकी बात अगर नहीं मानती या आपको दुश्वारियां आ रही हैं या कह रही है आज कि इन राइटिंग आप अहकामात दें या आईजी पे आईजी, डीआईजी पे डीआईजी आपको तब्दील करना पड़ रहा है, तो आप इन राइटिंग दें। जो आपने काम उनसे कराना है वो आप हिदायत अब इन राइटिंग दें। दलेर हो, बहादुर हो के लीड फ्रॉम दी फ्रंट। पार्लियामेंट को आपके वुज़रा संजीदगी से सीरियसली लेते ही नहीं। जब आप 1 साल बाद तशरीफ लाए सेनेट में तो मैंने शुक्रिया किया था इसहाक डार साहब का, जो आप वजीर आजम को ले आए थे। तो मैंने कहा शुक्रिया तो इसहाक डार साहब का करेंगे कि लाए उस बुत को इल्तजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। एतजाज अहसन के खिताब पर एक दिन के सब्र के बाद खामोशी तोड़ते हुए चौधरी निसार ने सिर्फ हिसाब बराबर न किया बल्कि गढ़े मुर्दे भी उखाड़ दिए। सहाफियों से गुफ्तगू में चौधरी निसार ने कहा, जो शख्स पाकिस्तान के सबसे बड़े कब्जा ग्रुप का मुआविन और तर्जुमान हो उससे ऐसे ही बयानात की तवक्को की जा सकती है। एतजाज अहसन का वतीरा और शायद उनकी सियासत का हिस्सा है कि वो हुसैन के नाम लेवा भी हैं और यजीद का भी दम भरते हैं। LPG गैस कोटे से लेकर मखसूस प्रॉपर्टी माफिया टाइकून के जहाजों के जाती इस्तेमाल तक एक तवील दास्तान है जो एतजाज अहसन के ज़ाहिर व बातिन में वाज़ेह तज़ाद की अक्कासी करती है। चौधरी निसार के इन इल्जामात के लिए एतजाज अहसन ने मुश्तरका इजलास का इंतजार किया और आज ऐवान में बारी आने पर चौधरी निसार से अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर दिए। पे इल्जाम लगाए गए, घटिया इल्जाम, उनके बारे में तो बात करना मेरा हक है। वजीर आजम साहब हमें तो अपील कर रहे हैं कि आप इस सफर को जारी रहने दें। परसों भी मैंने अर्ज की थी कि अपने दाएं बाएं देखिए। ये घर में तो आग लगाने वाले आपके नहीं बैठे हुए, जो पहले से आपको छोड़ चुके हो मियां साहब, उनकी दिफा और उनकी सफाई आप कब तक देते रहेंगे? उनकी जानिब से आप माजरतें कब तक करते रहेंगे? वो शख्स कौन था? क्या उसका नाम लेना जरूरी है? उसी के बायस उनके भाई को नजर उस वक्त हाउस अरेस्ट में उस वक्त GHQ से नाश्ते आते रहे जब वजीर आजम को हथकड़ी लगा के और जहाज में सीट के साथ हथकड़ी से बांध के फिराया जा रहा था। लैंड माफिया की बात करते हैं। लैंड माफिया बिगेस्ट लैंड माफिया का वकील है और मुआवन है। मेरे क्लाइंट्स में तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी था। मेरे क्लाइंट्स में तो वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ भी रहे हैं। खबर नहीं, शायद इनकी तरफ लैंड माफिया का इशारा है, मैं तो सोच रहा हूं। वो अभी भी घूर रहे हैं मेरे पे। ये समझते हैं ये डर जाने वाला नस्ल है। अभी भी गालियां दे रहे हैं, अभी भी धमकियां दे रहे हैं। आप ये सीखा है इन्होंने, इनका साथ दे के
मैं बात कर जाए।